अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फुज़ैल जतोई यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत सी अहम खबरों और दिलचस्प खबरों को आपके सामने लाया हूँ और उस पर हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले जो बिलखुसूस सोशल मीडिया पर एक चीज़ चल रही है और वो इंतहाई अहम चीज़ है बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन के लिए। और जो हमारे लोग हैं वो अपने अपने तरीके से, क्योंकि सोशल मीडिया है, आज़ादी राय है, तो वो अपने अपने जज्बात का इज़हार अपने अपने तरीक़ों से कर रहे हैं और वो ये किसी भी तरह से ये साबित करना चाह रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का केस जो है वो उनके हक़ में आ चुका है और अल्ताफ़ हुसैन साहब बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो चुके हैं। और एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई, जबकि वो जो हम तक पहुँची तो वो 15 फरवरी 2022 की प्रेस रिलीज़ है, जब एक केस जो कि बानी एमकेएम पर था वो केस ख़त्म हुआ था। तो जिस पर हमने भी अपने सोर्सेस से बात की और हमने ये जांचने की कोशिश की कि क्या ऐसा हुआ है, जबकि वहाँ से तरदीद दी गई इस बात को और ये हमें बताया गया कि ये पिछले साल की है, 15 फरवरी 2022 की प्रेस रिलीज़ है, जिसको इस तरह से जोड़ा जा रहा है और कारकुनान में शदीद जोश और जज्बा पाया जा रहा है। जिस तरीके से, क्योंकि पाकिस्तानी अदालत तो है नहीं, वो लंदन की अदालत है और वो महफूज है और ज़राए के मुताबिक यही आ रहा है कि ये जो फैसला है ये कोई आम फैसला नहीं है, ये इंतहाई अहम फैसला है। ये सिर्फ लंदन की प्रॉपर्टी केस का फैसला नहीं है, ये एमक्यूएम की सरबराही का फैसला है। और ये खैर सबको पता है, चाहे वो पीएसपी हो, चाहे वो एमक्यूएम पाकिस्तान के मुख्तलिफ धड़े हों, बहादुराबाद हो, पीआईबी हो, खालिद मकबूल हो, आमिर खान हो, उन सबको पता है कि अगर एमक्यूएम का सरबराह, आफाक अहमद को पता है कि अगर एमक्यूएम का सरबराह है कोई तो वो अल्ताफ हुसैन है। लेकिन ये सरबराही का भी फैसला इसमें होना है, ये सिर्फ लंदन का प्रॉपर्टी केस नहीं है। लेकिन इसका जब हमने बात करने की कोशिश की और वहाँ की जो कमेटी मेंबर्स हैं अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करके ये जांचने की कोशिश की, तो वहाँ से तरदीद की गई इस बात के। और जो सेक्रेटरी इतलात हैं मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी, उनकी जानिब से जब तक कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं की जाती या कोई ख़बर नहीं दी जाती तो ऐसी ख़बरों पर कान ना धरें। और बिलखुसूस कारकुनान जो हैं वो अपने अपने जज्बात का इज़हार कर रहे हैं। खैर, वो उनका अपना नज़रिया है, वो अपने नज़रिए के मुताबिक अपने अपने जज्बात का इज़हार कर रहे हैं। अब अगर हम दूसरी चीज़ पे बात करते हैं तो और इस मौके पर जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये भी कहा था कि 15 फरवरी जो है वो महाजरों के लिए एक सिंबल का दिन है और ये सिर्फ मेरी जीत नहीं बल्कि पूरी कौम की जीत है, ये भी कहा था उस दिन। तो और ये भी कहा था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो हक़ और सच मैं बोलता रहूँगा और मैं अपनी कौम के साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। अब अगर हम दूसरी चीज़ों पे बात करते हैं तो बिलखुसूस अगर हम मौजूदा सियासत पे बात करते हैं, पाकिस्तानी सियासत पर, तो आपके सामने ही है मुल्क के क्या हालात हैं। मुल्क पर महंगाई के बम गिराए पे गिराए जा रहे हैं और जेल भरो तहरीक भी शुरू होने वाली है और टीएलपी के जो साद रिजवी साहब हैं उन्होंने हुकूमत को ये अल्टीमेटम जारी किया है कि अगर 72 घंटों में ये पेट्रोल की जो मसनूआत में की कीमतों में इजाफा किया गया है, अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो हम आगे का लाए अमल जोड़ेंगे। और हमें अपने वसूख ज़राए से ये पता चल रहा है कि इनका जो आगे का लाए अमल है ये को हम तो ये समझ पहिया जाम हड़ताल होगा या पूरे मुल्क को बंद करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ये पहले एहतजाज करेंगे जगह जगह पर पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और उसके बाद फिर आगे का लाएमल देखेंगे। लेकिन उस 72 घंटे के अल्टीमेटम को भी अब सिर्फ चंद ही घंटे रहते हैं कि जिसमें ये होना बाकी है। अब देखते हैं आगे का साद रज़ी साहब का क्या लाए अमल है। अब ये भी हमें पता चल चुका है, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से अहम खबर आई है कि ज़िमनी इंतखाबात में एमक्यूएम पाकिस्तान दस्तबरदार हो गई है, वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी। और जब उनसे अगर पूछा जा रहा है तो वो यही कह रहे हैं कि ये हमारे लिए फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर अभी हम इलेक्ट होते हैं तो वो 3 से 4 महीनों के लिए होंगे, जबकि ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कुछ ऐसी यकीन दहानियाँ कराई गई हैं और कुछ ऐसी बातें
की गई हैं जिस पर ये इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा और ये जवाब बनाया जा रहा है कि हम अगर यही पोटेंशियल और यही पूरी कोशिशें और काबिशें अगले इलेक्शन के लिए, जनरल इलेक्शन के लिए करेंगे तो वो इंतहाई हमारे लिए बेहतर साबित होंगे। जबकि 33 नशिस्तों पर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन होने हैं और जो कराची की नशिस्तें हैं वो 9 हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी का इतना ज़्यादा हमें होल्ड नज़र नहीं आ रहा। JUI जो है और जमात इस्लामी उन्होंने अपने तौर पे बाइकआउट किया हुआ है, वो उनका अपना है, लेकिन MQM क्यों इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही? अगर MQM को यही करना था तो पिछले इलेक्शंस में उन्होंने क्यों हिस्सा लिया? ये सवाल जन्म ले रहे हैं, लेकिन कुछ यकीन दहानियाँ हैं जो उनको कराई गई हैं। अब उन यकीन दहानियों पर अमल दरामद होता है या नहीं होता। अब जो अपोजिशन होती है वो इस्टेब्लिशमेंट को बीच में लाती है और अपोजिशन अपने हर बयान में ये कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनके सर पे हाथ रखी हुई है और हुकूमत चलाने वाली इस्टेब्लिशमेंट है, ये तो सिर्फ ऐसे ही कठपुतली बनाकर बैठे हुए हैं। और पहले इमरान खान साहब का दौर था तो वो इमरान खान साहब जनरल बाजवा की बड़ी तारीफ़ें करते थे, और अब जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है तो वो जनरल बाजवा को ही गालियाँ दे रहे हैं और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ही प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ऐसे ही मुख्तलिफ़ चीज़ों पर ये सामने हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। अब जैसे अभी की हुकूमत है तो अभी भी यही तासुर दिया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का सर पे हाथ है, और ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये होता रहा है कि डेमोक्रेसी में इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होती है। ये वो वाहिद मुल्क है जहाँ इस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेसी में इन्वॉल्वमेंट इख्तियार करती है, लेकिन पहले कुछ और ज़बान इस्तेमाल करती है हुकूमत। जब हुकूमत चली जाती है तो वो फिर वही ज़बान इस्तेमाल कर रही होती है जो अपोजिशन कर रही होती है। तो ये तो एक तारीख़ में चलता हुआ आ रहा है और ये मुल्क की सियासत की तारीख़ में ये चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, क्योंकि अभी जो है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं और उनके लिए भी फिर बाद में ये बातें की जाएंगी कि हमें काम नहीं किया जा रहा था, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था। जबकि आपने देखा था किस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी, और ये महंगाई जो है ये इमरान खान साहब की हुकूमत में ही होनी थी, लेकिन किस तरह से लॉलीपॉप दिया गया था। और हमें बाखबर ज़रा से पता चला था कि नवाज़ शरीफ साहब ने मना किया था शहबाज शरीफ को कि इस तरह का कोई कदम ना उठाओ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को PM बनने का बड़ा शौक़ था और उन्होंने ये कदम उठाया और अपने गले में ही एक जंजाल ले लिया और अपने आप को ही आवाम के सामने बुरा साबित कर दिया, क्योंकि इस तरह के हालात होने थे। लॉकडाउन की वजह से आलमी दुनिया में इम्पेक्ट पड़ा है और महंगाई हुई है, लेकिन इमरान खान के दौर में जो थी वो 13% थी, जिस पर यही मरियम नवाज़ साहिबा और यही दीगर जो थे वो चिल्ला रहे होते थे, वो ये कह रहे होते कि कोई आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। अब तो 27% है और ख्वाजा आसिफ इसहाक डार बम पे बम गिराए जा रहे हैं, और उनसे अगर पूछे तो वो कह रहे हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, मुल्क तो दिवालिया हो चुका है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि वो अपने आप को किस तरह से डिफेंड करें। अब परवेज़ इलाही का फैसला आप लोगों के सामने है और ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है इमरान खान साहब पर कि ये जजेस की बलबूते पे वापस आना चाह रहे हैं और जजेस की इन्वॉल्वमेंट है और जजेस की फ़ोन कॉल्स और इन चीज़ों पे फैसले सुनाए जा रहे हैं। ये इल्ज़ाम है, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, और पूरा सोशल मीडिया क्या टेलीविज़न स्क्रीनें भरी हुई हैं। यास्मीन राशिद साहब की CCPO लाहौर के साथ जो ऑडियो टेप थी वो वायरल हुई, वो ज़ेर बहस है पूरे सोशल मीडिया पर। और यास्मीन राशिद साहिबा से जब उनका मौक़िफ़ लिया गया तो उनका भी यही कहना है कि जी मैंने अपने, क्योंकि इमरान खान से रिलेटेड है CCPO लाहौर, और CCPO लाहौर को जो हटा दिया गया था वो इसी बिना पे हटा दिया गया था, वो इमरान खान साहब को खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। अब जो अपोजिशन कह रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करती है और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हमें पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब ईमानदारी के फ़ैसले हैं, अब ईमानदारी के फ़ैसले कहाँ होते हैं कहाँ नहीं होते ये देखना पड़ेगा। मुल्क की अहम किरदार है, मुल्क की अहम सियासत है, और जिस पर इमरान खान साहब और जेल भरो तहरीक भी शुरू होने वाली है, और उसके अलावा जो है वो TLP का जो पेट्रोल मसनूआत के ख़िलाफ़ धरना है वो भी शुरू होने वाला है। आज की ताज़ा तरीन खबरें यही थी जिस पर मैंने आपसे बात की। फिर किसी दूसरे व्लॉग में आपके सामने पेश होऊंगा। अपना ख्याल रखिए और अपने कमेंट सेक्शन में
राय ज़रूर दीजिएगा। इसी अपनेपन के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।